मोहब्बत के ख्यालों की ये दुनिया, जहाँ सुरमई है सफ़र और जादुई हर नज़र, जहाँ गेसू है शबनम और मदहोश है पुरनम। उल्फत की बाहों में गर्म होती है निगाहें, आहें सर्द और गुलाबी फ़िज़ाएं। नवाबी है शोखी और चंचल अदाएं, चंदा की चांदनी जलती है हरदम, मोतियों की बूंदों का होता है सावन। ख्वाबों के बादल होते हैं मखमली, इश्क के नशे में डूबी सरजमी। हर शाम के आंचल की सिंदूरी नवाजिशें, सीने की धड़कन में तेज एक लौ कुछ रेशमी ख्वाहिशों की करती है सिफारिशें। ख्यालों की यह दुनिया आखिर होती है कहाँ? मोहब्बत का जहाँ है हकीकत का सफ़र या फरेब नज़र? प्यार शराब है या एक भ्रम? ये वहम है या ख्याल सिफर? क्या आप भी उनमें से हैं जो सोचते हैं कि प्यार सिर्फ एक भ्रम है? क्या आप सोचते हैं कि मोहब्बत का जहां सिर्फ ख्याली बातें हैं? अगर हाँ, तो आप अपना हाल दिल हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल की लाइन्स आपके लिए खुली हैं और आपके दिल का हाल सुनने और समझने के लिए हमारे साथ हैं लव गुरु डॉक्टर कमल खुराना। लव गुरु, मोहब्बत का जहाँ तो हर कोई चाहता है, फूलों की बगिया हर कोई चाहता है, बादलों पर एक जहाँ आशियाँ बसाना हर कोई चाहता है, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल ऐसा होता है हकीकत में। और पूरी बात करेंगे एक जी। दिलवाले हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमन है। थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए। जी, मेरा नाम अमन है। जी अमन, क्या करते हैं आप? जी, मैं अभी तो स्टूडेंट हूँ 11th में। जी, और क्या मैं मुश्किल लखनऊ है? का। जी, मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। उसका नाम शोना है, वो भी 11th में है और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है और अच्छा लगता है। हम लोग साथ में रहते हैं तो बहुत टाइम स्पेंड करते हैं साथ में और हम लोग टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग टाइम बहुत जल्दी स्पेंड होता है और फिर हम चाहते हैं कि हम जिंदगी भर साथ रहें। मतलब कि हमने काफी सोच रखा है कि कब देखते शादी है वो सब, लेकिन बस दिक्कत ये आती है कि वो बहुत बहुत बड़े घर की लड़की है और मैं, ऐसी बात नहीं कि मैं भी सोचता हूँ, लेकिन फिर भी मैं लगता है मैं जितनी भी मेहनत करूँ, जितनी भी पढ़ाई करूँ, मतलब उतना अमीर तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो तो मुझसे शादी कर लेगी और घर वाले करा देंगे उसकी, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ क्या मैं उसको खुश रख पाऊंगा इतना? क्या मैं उसको वो ही ऐश और आराम लग्जरी दे पाऊंगा शादी के बाद भी, जैसे वो अभी रहती है? जी जी, हम जो बात कर रहे हैं लव गुरु, कहीं ना कहीं ये बात उससे जुड़ती है कि बिल्कुल। सपनों की दुनिया अलग होती है और हकीकत अलग होती है। ये हकीकत के बारे में सोच रहे हैं। प्यार कहते हैं ना, सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, प्रैक्टिकलिटी भी देखनी पड़ती है। ये वही कर रहे हैं। क्या करना चाहिए इन्हें? सपनों में जीना चाहिए या हकीकत पर भी गौर फरमाना चाहिए? तो जिस फीलिंग से आप निकल रहे हैं अमन, वो बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है। सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि बहुत अच्छी बात है कि आपको ज़िंदगी में कोई साथ दे रहा है, आपको अच्छा एक समय दे रहा है, आपको खुद के बारे में अच्छा महसूस करा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अभी का सच, जैसा मनीषा जी ने कहा, अभी का सच ये है कि अभी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके करियर बनाने का भी समय है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि दोस्ती होना गलत है। दोस्ती तो कृष्ण और राधा में भी थी, उस ज़माने में भी जब दोस्ती की बात की जाती थी तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। पर अगर अभी आप शादी की बातें सोचेंगे तो ये बहुत दूर की बात है अमन। ज़िंदगी में कल क्या बदल जाए, सिर्फ कल की तारीख में, 24 तारीख में ही कुछ ना कुछ बदल जाए, ये नहीं कह सकते। पर आज कितना अच्छा है, आज कितना सुंदर है, कितना खुशी भरा है आज। इस खुशी को आज में आप अपनाइए और आज में इसको अच्छा मानिए। ये सोचिए कि ऊपर वाले ने इस चीज़ को आपके लिए बनाया। पर आगे की बातों को दूर रखिए, आगे की बातें आगे, आज नहीं। तो वो बड़े घर की लड़की है या नहीं, कल को शादी हो पाएगी या नहीं, क्या हो पाएगा, इस सब में अगर आज नहीं सोचेंगे तब आसानी से आज का काम आज में कर पाएंगे। यानी आज आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे और इनसे अच्छे से बात कर पाएंगे। और उनको भी यही समझाइए कि इतना गहराई में अभी मत जाएं, क्योंकि अगर बाद में दिल टूटेगा तो बहुत दर्द होगा। आज का सच है, खुशी खुशी से आज ही जी एक्सेप्ट कीजिए। जी, एक और दिलवाले हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम संजय है। जी
हाँ जी, मैं एक्चुअली गोरखपुर में रहता हूँ। जी, क्या करते हैं आप संजय जी? मैं भी कॉलेज में पढ़ता हूँ। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मेरी जो गर्लफ्रेंड है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जी। लेकिन मुझे क्या आता है, अक्सर मुझे लगा रहता है कि ये मुझसे कहीं धोखा दे रही है, और मैं शक करता रहता हूँ। मैं उसके पीछे बहुत आगे पीछे भी गया, चुपचाप भी गया, लेकिन मुझे मिलता कुछ नहीं है। और इस चक्कर में मेरा खाना पीना भी ऐसा हो जाता है, मैं खा पी भी नहीं पाता हूँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मेरा दिमाग बहुत खराब रहता है, और मुझे कोई भी सहारा नहीं मिलता। मैं जिससे बात करूँ, समझाऊं, कोई मुझे समझाए, और जब उसको पता लग जाता है मैं उसमें शक कर रहा हूँ, तो मुझसे लड़ाई झगड़ा कर लेती है। मैं बहुत परेशान होता हूँ। तो आप मुझे बताएंगे कि ऐसा? आपने ये कहा कि जब आप बहुत छानबीन करने की कोशिश करते हैं आपको मिलता कुछ नहीं है, कोई सबूत जो आप चाहते हैं रंगे हाथों पकड़ना या कोई सबूत, वैसा कुछ नहीं मिलता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, लेकिन सुनने में आ जाता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ऐसा है जिसमें मुझे कुछ चीटिंग कर रहा है कोई मुझसे। जी, क्या ऐसी चीज है जो ये शक पैदा कर रही है आपके मन में कि कहीं कोई मतलब मेरे अलावा भी कोई और है जिससे बात होती है? क्यों? वही तो हम कह रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसे उसके फ्रेंड बोल देते हैं हंसी मजाक में, और कभी कभी मेरा फोन नहीं उठता है, या फिर मैं जब मिलने को बुलाता हूँ तो नहीं आती है, और फिर अपने मूड में जब होती तब वो आ जाती है। तो मुझे पता नहीं, हालांकि वो भी डिवोटेड है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है। जी, लवगुरु, एक मेन पॉइंट जो मैंने नोटिस की, इनके दोस्त ये बात कहीं ना कहीं मजाक में इनके दिमाग में डाल रहे हैं। तो कई बार ये भी होता है, जो मुझे लगता है कि दोस्त कई बार जलन के मारे, ईर्ष्या के मारे ऐसा करते हैं, क्योंकि देखा नहीं जाता है, और एक छोटी सी बात भी अगर दिमाग में, जहन में बैठ जाती है तो वो फिर घर कर जाती है। क्योंकि इन्होंने ये कहा डिवोटेड भी लगती है, फ़ोन नहीं उठाती तो कोई वजह नहीं होती। कई बार हम किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं, बिज़ी होते हैं, वो मिलने कभी आती है, उनके हिसाब से कंफर्ट जोन, कंफर्ट लेवल सबका देखना पड़ता है, कन्वीनियंस देखनी पड़ती है, ये तो कोई वजह होती नहीं है शक की। तो इनका आधार सिर्फ एक है कि दोस्त कहते हैं। क्या करना चाहिए? आपको ये ध्यान देना है अभी कि अभी वो आपके साथ है। अगर ये सच है कि वो किसी से बात करती है या नहीं, दोनों सूरत में आज तो दुख का कारण आपका शक बन रहा है। तो अगर उसका कहीं रिश्ता है, और तब भी ये बात सामने आ जाएगी, क्योंकि छुप नहीं पाएगी, कब तक छुपेगी ये बात। और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। पर दोनों केसेस में आपके दुख का कारण आपका शक आज ज़रूर है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अभी को जो सच है वो ये है कि वो आपसे प्यार करती है, तो उसके ऊपर आप पूरा ट्रस्ट करें, बिना सोचे हुए कि कल क्या होगा। यदि किसी कारणवश कल को आपको ये पता भी चला, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी तरफ से ईमानदार थे, आप अपनी बात करिए। अभी आप सिर्फ कॉलेज में हैं, अभी आपको और भी पढ़ाई करनी है, बिज़नेस करना है, जॉब करना है, जो भी करना है। पर आज का सच क्यों ख़राब कर रहे हैं? आज इतना अच्छा एक ज़िंदगी ने आपको तोहफ़ा दिया है, इतना अच्छा रिश्ता दिया है, उसको आज अच्छे से एंजॉय करिए, अपनी तरफ से ईमानदारी करिए। और रिश्ते के लिए ईमानदारी में आपकी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी तरफ से पूरा विश्वास करें उसके ऊपर। और बात रही दोस्तों की, तो रामायण में भी अगर आपको याद होगा कि एक मंथरा हल्का सा डाउट डाल करके पूरा का पूरा रामायण खेल ही बदल दिया, पूरा रामायण क्रिएट कर दिया था। जी, एक और दिल वाले हैं, नाम बताइए और अपनी बात कहिए। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते मैम, मैं अभिषेक कुमार गोरखपुर से बोल रहा हूँ मैम। अक्षय जी, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए। अभिषेक कुमार बोल रहा हूँ मैम, गोरखपुर से। जी मैम, मैं पिछले हफ्ते क्वेश्चन किया था आप लोगों से, प्रश्न था मेरा कि जैसे आप थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए अक्षय जी। जैसे मैं फ्रेंडशिप बनाने के लिए बॉयफ्रेंड से फ्रेंडशिप बनाऊंगा तो क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगी? अगर लड़कियों से ही बनाऊंगा तभी फ्रेंडशिप डेवलप होगी? जी, हम समझ नहीं पाए। वो कह रहे हैं कि पर्सनालिटी डेवलप होगी यदि लड़कियों से बनाएंगे, बॉयज से बनाएंगे तो नहीं होगी क्या? ऐसा उनका सवाल। आपने यही पूछा था कि सिर्फ लड़कियों से दोस्ती करने से ही पर्सनालिटी डेवलप होगी, ऐसा कुछ पूछा है आपने? जी मैम, जी। और लड़कों से दोस्ती करने से क्या होगा, ये पूछ रहे हैं? हाँ, क्या उससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगी? जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, लड़कों से मैं बनाया हूँ, तो जैसे पिछले हफ्ते मैंने क्वेश्चन किया था, और किस लड़की से जैसे फ्रेंडशिप अगर बनाना रहे किससे बात करूं, जैसे जो पढ़ने में ठीक ठाक हो, या मैंने लड़कों से ही काम चल जाए? देखिए, दोस्ती लड़का लड़की देख कर नहीं होती, मेरे हिसाब से दोस्ती उनसे होती है जिनसे आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है, जो आपको समझता हो
और जिनकी कंपनी एकदम से आप एंजॉय करते हो, जिनके साथ वेवलेंथ मीट होता हो, फ्रीक्वेंसी मीट होती हो। लव गुरु, मैंने बहुत कुछ छोड़ा है आपको बोलने के लिए क्योंकि मैंने बहुत कम बोला है वैसे। नहीं, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि दोस्ती जो है वो सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटी, यानी कि जो आपके जैसा है और आपसे जो अलग है, इन दोनों की वजह से होती है। तो कभी कभी हमें वो दोस्त अच्छे लगते हैं जो हमसे अलग होते हैं, और कभी वो दोस्त अच्छे लगते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। तो इसका बैलेंस आप या इसका चुनाव आपका मन अपने आप कर लेता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। रही बात जो आपका बेसिक सवाल है, मुद्दा है, वो ये है कि आपको पर्सनालिटी डेवलप करनी है। तो उसका सबसे पहला मंत्र ये है कि आप अपने आप को जो है विश्वास करना सीखिए कि मैं अच्छा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। यदि आप अच्छे इंसान हैं, सबकी मदद करते हैं, सबसे ईमानदारी बरतते हैं, तब आपकी पर्सनालिटी अपने आप में ही निखर के आती जी, है। एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में अपने आप। जी। और एक और दिल वाले हैं, नाम बताइए, क्या नाम है आपका? हेलो जी, नाम बताइए अपना। हाँ मैडम, मैं आसाम से बोल रहा हूँ, मनोज कुमार दास बोल रहा हूँ। जी, आप क्या करते हैं? मैं एक्चुअली अभी नौकरी कर रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी में वो नौकरी कर रहा हूँ अभी। जी। हेलो। हाँ जी, बताइए क्या मुश्किल है आपके रिश्ते में? हेलो, हम सुन रहे हैं, आप बताइए आपके रिश्ते में क्या मुश्किल है? ऐसा एक प्रॉब्लम हो गया मैम मेरा। एक्चुअली वो मेरा एक गर्लफ्रेंड हो गया 6 साल 7 साल से। जी। तो उसके साथ एक्चुअली मेरा अभी नौकरी ट्रांसफर है, उससे बहुत दूर है अभी एक्चुअली में। जी। अभी एक्चुअली ऐसा हो गया, आज 2-3 महीने से उसके साथ मेरा रिलेशन हुआ नहीं। तो आपने सुना है वो भी दूसरा लड़का के साथ कोई लव हुआ था। जी। तो जब वो ये बात सुन के गया तो मेरा उससे काम पे मेरा ध्यान नहीं आता है, कंटिन्यू मेरा कॉन्फिडेंस सारा, मतलब इतना मन में कॉन्फिडेंस आया नहीं। अभी क्या करूँ उस पर, लव गुरु से थोड़ा मेरा वो बात करना है। जी, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया था? ब्रेकअप एक्चुअली वो हम लोगों का हुआ नहीं, लेकिन आदमी लोग बोल रहे हैं, जो हम मेरा फ्रेंड्स लोग बोल रहे हैं हम फोन करो बाहर से, तो बोला नहीं अभी दूसरा लड़का के साथ रिलेशन है उसका, लेकिन मेरा विश्वास हुआ नहीं ये बात। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप दोनों दूर चले गए, आपका रिश्ता इतने अरसे से रहा, जब आप दूर चले गए क्या उसकी वजह ब्रेकअप था? अब ब्रेकअप तो मेरा ब्रेकअप हुआ नहीं, लेकिन बीच बीच में मेरे को फोन करते, लेकिन पहले जैसे ध्यान दिया अभी ऐसा ध्यान नहीं देता है मेरे को। जी। लवगुरु, ये बात सच हो सकती है क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दूरियां बढ़ जाती है तो कहीं और हम इंक्लाइंड हो जाते हैं किसी और की तरफ। ऐसा हुआ हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि इनका मन अब कहीं नहीं लग रहा, ये अपने आप को कैसे समझाएं? आपको ये तो है ही है कि जो ये रिश्ता टूटा इससे काफ़ी धक्का लगा, क्योंकि आपने इस रिश्ते के अंदर काफ़ी समय लगाया। 6 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, और इतना समय जब लगाया तो वो आपके मन में आपकी अपनी बन चुकी थी। और जब हमारे अपने हमसे बिछड़ते हैं तब हमें इतना जोर का झटका लगता है कि हमें लगता है कि हमारी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। तो अभी वो आपके साथ हो रहा है, और इस चीज़ को आपको अपनाना होगा कि हाँ, वो अब मेरे साथ रिश्ते में नहीं है। पर आप तब इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं जब आप उस पहले के समय को अच्छा समय माने, उसको अच्छा माने कि वो बहुत अच्छी लड़की है, उसने आपको बहुत अच्छे से प्यार दिया, काफ़ी अच्छा समय दिया, आपको काफ़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपके साथ जोड़ी होंगी, और अब वो किसी और से रिश्ते में है। तो आपको उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए, उसको अच्छी विशेस भेजनी चाहिए। और ये 3 काम जब आप करेंगे कि आपका रिश्ता अच्छा है, वो अच्छी है, वो समय अच्छा था, वो भी एक अच्छी लड़की है, और उसका अच्छा हो, तीनों बातें अगर आप करेंगे तब जाकर के आप इस सब से बाहर निकल सकेंगे। नहीं तो आपको ऐसे ही और प्रॉब्लम होती रहेगी। जी, लवगुरु बात करेंगे आपसे दिल पे मत ले यार में। वक्त है एक हार्ट ब्रेक का। अगर आपको भी लगता है कि प्यार एक भ्रम है तो आप अपना हाले दिल हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल की लाइन्स आपके लिए खुली है।